अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर यानी यूएचएस लाहौर की जानिब से फार्म डी, डीपीटी और एलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स के लिए फॉल एडमिशन 2025 की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिनकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएगी। यूएचएस लाहौर लाहौर में वाक़ एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और 2002 में इसका इफ्तिताह किया गया। ये पंजाब में हेल्थ साइंसेज के शोबे में फर्स्ट डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी थी और इसमें करंटली इस यूनिवर्सिटी के साथ तकरीबन 128 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं और 1,10,000 के करीब अंडर ग्रेजुएट तलबा और 10,000 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट तलबा करंटली यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं। यूएचएस लाहौर की जानिब से इसके जिनाह कैंपस काला शाह काकू में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी का प्रोग्राम, इसकी टोटल 50 सीट्स हैं। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी डीपीटी, इसकी टोटल 40 सीट्स हैं। बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी, इसकी 40 सीट्स हैं। बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, इसकी 20 सीट्स हैं। बीएस ह्यूमन जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसकी टोटल 20 सीट्स हैं। बीएस ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, इसकी 20 सीट्स हैं। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसकी टोटल 20 सीट्स हैं। और ये तमाम प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम में ऑफर किए जाएंगे। इन प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात की जाए तो इन प्रोग्राम्स में आप एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम जब आपका पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स का होना लाजमी है। इसी तरह तमाम कैंडिडेट्स के लिए लाजमी है कि वो यूएचएस के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2025 को मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। यूएचएस अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2025 के फॉर्मेट के हवाले से बात की जाए तो ये एक सिंगल पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, जिसमें टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। उसकी फर्दर डिवीजन इस तरीके से होगी, इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज होंगे, बायोलॉजी रिलेटेड 25 एमसीक्यूज होंगे, 25 एमसीक्यूज केमिस्ट्री रिलेटेड और 25 एमसीक्यूज फिजिक्स रिलेटेड होंगे। इस टेस्ट के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और दोपहर 12 बजे आपका टेस्ट एंड हो जाएगा। और ये टेस्ट 3 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। मेरिट फार्मूला के हवाले से बात की जाए तो मेरिट फार्मूला में 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट और 50% यूएचएस अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट की वेटेज शामिल की जाएगी। प्रोग्राम्स की सिलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा तमाम प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम में नाम आ जाता है तो वो जिस प्रोग्राम में चाहें अपनी फ़ीस पे कर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ताहम अगर कोई स्टूडेंट किसी एक प्रोग्राम में उसका पहले नाम आ जाता है, उसमें वो फ़ीस पे कर देता है और अगली मेरिट लिस्ट में उसका किसी दूसरे प्रोग्राम में नाम आ जाता है और वो बाद वाले प्रोग्राम में जाना चाहता है तो वो अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। एडमिशन शेड्यूल के हवाले से बात की जाए तो ऑनलाइन अप्लाई 30 जून 2025 से स्टार्ट होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 होगी। उसके बाद आप यूएचएस अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए रूल नंबर स्लिप्स 28 जुलाई 2025 से डाउनलोड कर सकेंगे। यूएचएस अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 3 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को डिस्प्ले होगी, उसमें फ़ीस पे करने की लास्ट डेट 26 अगस्त होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट 27 अगस्त को डिस्प्ले होगी और उसमें फ़ीस पे करने की लास्ट डेट 3 सितंबर होगी। अगर तीसरी मेरिट लिस्ट की ज़रूरत पेश आती है तो वो 30 सितंबर को डिस्प्ले होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस कंसीडर नहीं की जाएंगी, इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो तमाम अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसा कि अपना सीएनआईसी, बे फार्म, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सीएनआईसी ऑफ फादर और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लाजमी तौर पर अपलोड करेंगे। और अपलोडिंग करते हुए आपने ये चीज़ सामने रखनी है कि एक तो आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, दूसरा पर डॉक्यूमेंट उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60% से कम हो जाते हैं तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास फॉरेन क्वालिफिकेशन यानी A लेवल या 12th ग्रेड है तो उसे IBCC से इशू किए गए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को लाजमी तौर पर अपलोड करना होगा। अप्लाई करने के तरीकाकार के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए किसी भी ब्राउज़र पे जाके http://portals.uhs.edu.pk/UG एडमिशन को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास जो पोर्टल ओपन होगा उसके ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड सेट करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जो आप ईमेल प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल के ऊपर आपको एक कोड आएगा, आपने वो कोड पुट करना है। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फार्म को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फार्म सबसे पहले आपने फिल करना होगा, उसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और तमाम जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे गए होंगे आपने वो पुट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जिन प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई करना चाहते हैं आपने उन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर लेना है। एक प्रोग्राम की प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये है। आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स में को सिलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगी। 3000 रुपये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट की फीस होगी जो कि हर किसी को पे करना होगी। उसके बाद आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करते जाएंगे उतने हज़ार आपके ऐड होते जाएंगे। उसके बाद फाइनली सिस्टम जनरेटेड आपने चालान वहाँ से जनरेट कर लेना है और चालान को आप बैंक की ब्रांच के थ्रू या ऑनलाइन पे कर सकते हैं। चालान पे करने के बाद आपने दोबारा एडमिशन पोर्टल पर आना है और वहाँ पे आपने आकर अपने चालान को अपलोड करना है। उसके बाद फाइनली आपने अपने एंटर किए हुए डाटा को वेरीफाई कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं रह गई। उसके बाद आपने फाइनल सबमिट कर देना है। वाज़ेह रहे कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में मौजूद फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो लाइब्रेरी मौजूद है, HEC डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है, लेक्चर थिएटर मौजूद है, ऑडिटोरियम मौजूद है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन इनकी अलहदा से फ़ीस होती है। यूनिवर्सिटी की जानिब से मेस और कैफेटेरिया की सहूलत मौजूद है। इसी तरह बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल मौजूद है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मौजूद होती हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज़ मौजूद हैं और ये क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसलिए इसमें कई सारे नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं। मजीद किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।